अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ जी, सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हम आपके साथ इस्लामियात का एक नया लेसन बाब सोम मतलब बाब नंबर 3, जिसमें सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आप बच्चे की तरबियत के हवाले से परेशान हैं, बच्चे अगर पढ़ाई पर कमज़ोर है या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये वीडियो आप ही के लिए है। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं और उसकी खुद तरबियत करें। अगर वो टीचर के पास नहीं जाता तो परेशान ना हो, आप उसको खुद पढ़ा सकती हैं। जी, क्योंकि आप उसकी तरबियत कर सकती हैं। आप एक माँ और माँ सब कुछ कर सकती है। हम आपकी हेल्प के लिए ही ये वीडियो तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो की हेल्प से अपने बच्चे की तरबियत में अपना हाथ जो है ना अपना हिस्सा डालें। ठीक है, चलें जी, वीडियो में आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो हम किसके बारे में पढ़े हैं बच्चों? आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको प्यारे नबी का नाम भी अच्छी तरह याद है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे लिए इस्लाम का पैगाम इन्होंने हमें दिया, हम इन पर ईमान रखते हैं और हम इनको मानने की वजह से ये एक अच्छे और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पैदा हुए, इनके वालिदा, इनके फैमिली का सारा आज हम पढ़ेंगे। आपको शौक हो रहा है ना, आपको पता चले कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनके बाबा का नाम क्या था, मामा का। जी, आज हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलें चलते हैं लेसन में आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बामुताबिक 22 अप्रैल 571 को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? ये सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में 12 रबीउल अव्वल को। आप सल्लम के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा माइदा का नाम हज़रत आमना है। क्या था आपके बाबा का नाम? जी, आपके बाबा का नाम अब्दुल्ला था और इनकी मामा का नाम हज़रत बीबी आमना है। आप वसल्लम के वालिद माजिद आपकी पैदा होने से पहले ही फौत हो गए थे। ठीक है, वो आपके पैदा होने से पहले वफात पा गए थे। जब आप पैदा हुए तो आप वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। वालिदा माइदा ने आपका नाम अहमद, जबकि दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। ठीक है, आपके दो नाम रखे गए, आपकी मामा ने भी रखा और आपके दादा अबू ने भी। याद रखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ हाशमी ख़ानदान से था। आपको पता है ना, अरब का कबीला हाशिम जो था, बनु हाशिम, वो शुजाअत में मतलब बहादुरी में बहुत मशहूर था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसी कबीले से ही ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है जी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आप खातमुन नबिय्यीन की वालिदा मोहतरमा भी वफ़ात पा गईं। वालिदा माइदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपकी परवरिश की, मतलब उन्होंने आपको पाला, उन्होंने आपको संभाला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा आपको अपने करीब रखते थे। जब आप 8 साल की उम्र में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी वफ़ात पा गए, मतलब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की होगी? चले पढ़ते हैं जी। अब क्या है, दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। हज़रत अबू तालिब आपसे बेहद प्यार करते थे। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से बढ़कर ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि आप जवान हो गए। 25 साल की उम्र में आपका निकाह हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुआ, मतलब आपकी शादी जो है वो हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुई। 40 साल की उम्र में आप अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ठीक है बच्चों, आपको हज़रत मोहम्मद के बारे में अच्छी सारी नई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की। आपने सुना होगा ना, आपने नातें भी सुनी होंगी हलीमा सादिया के बारे में। ठीक है, तो जो हलीमा थी उन्होंने क्या किया था, बचपन में उन्होंने आपका ख्याल रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। लफ्ज़ दुरुस्त का इंतखाब करके अपनी खाली जगह पूरी करनी है। लफ्ज़ों को देख लेते हैं क्या है। 6 हज़रत आमिना, हज़रत अब्दुल्ला, 40 और प्यार। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम डैश है, क्या था? हज़रत अब्दुल्ला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम डैश है, हज़रत बीबी आमना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा भी वफ़ात पा गईं। हज़रत अबू तालिब आपसे डैश किया करते थे, क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डैश उम्र में वही नाजिल की, मतलब कितने साल के थे जब आप पर पहली वही नाजिल हुई? पहली वही क्या थी? इक़रा बिस्मिक, पढ़ें अल्लाह ताला के नाम से। ठीक है,
40 साल की उम्र में। दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। अलिफ, पहला सवाल है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जी तो अभी हमने पढ़ा था, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मक्का मुकरमा में पैदा हुए। दूसरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने आपका नाम क्या रखा था? तो वालिदा माजिदा ने आपका नाम अहमद रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका क्या नाम रखा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा था। ठीक है, आगे बच्चों ये इसमें आपने रंग भरने हैं प्यारे से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये नेक्स्ट है ट्री, ये फैमिली ट्री है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद के नाम लिखने हैं आपने। उन्होंने एक ट्री बनाया हुआ है, पत्ते बनाए हुए हैं और उन्होंने सर्कल बनाया। उन्होंने बोला है कि इसमें हज़रत मोहम्मद के वालिद जो ख़ानदान था उनका नाम लिखें। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनके वालिद माजिद, फिर उनकी वालिदा माजिदा, फिर उनके दादा और फिर उनके चचा। हमने आपके लिए नाम लिख दिए हैं। वालिद माजिद थे हज़रत अब्दुल्ला, वालिदा माजिदा का नाम था हज़रत बीबी आमना, और दादा अबू का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और चचा का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब। तो बच्चों आप यकीनन आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत नई जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, उनका पता चला होगा कि अच्छा मुझे बताएं ज़रा सोच के क्या नाम था उनके बाबा का? उनके बाबा का नाम था हज़रत अब्दुल्ला और उनकी वालिदा का हज़रत बीबी आमिना। उनके बाबा उनकी पहले फोत हो गए थे उनकी पैदाइश से, और उनकी वालिदा जो थी जब वो 6 साल के थे तो फोत हो गई, और फिर उनके दादा जो थे उन्होंने आपकी परवरिश की। उनका क्या नाम था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। तो ये फैमिली बहुत प्यार मोहब्बत से उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ठीक है, हमारा फ़र्ज़ है हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और हम उनकी अस्वाए हुस्ना जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने हमारे लिए जो काम किया और हमें कहा करने का हुक्म दिया, हम उन पर अमल करें ताकि हम एक अच्छे और सच्चे मुसलमान बन सकें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।